नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 23 से माही बजाज सागर परियोजना पढ़ने जा रहे हैं। जो 4 नंबर के क्वेश्चंस में 2018 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। माही बजाज सागर परियोजना बड़े क्वेश्चंस के रूप में बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ लिया, चंबल नदी परियोजना पढ़ लिया। 2 परियोजनाएं हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तीसरी परियोजना आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वो का वही पैटर्न है सारा का सारा। सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं। यह है परियोजना दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी जो दक्षिण राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, उसके आदिवासी बहुल क्षेत्र, जहाँ पे आदिवासी जनसंख्या अधिक निवास करती है, उस क्षेत्र में जैसे बांसवाड़ा ज़िला है, डूंगरपुर ज़िला है, इन दोनों ज़िलों में ये आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में डिफाइन किए जाते हैं। इन दोनों ज़िलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। अब आपसे ये पूछा जाए उद्देश्य क्या है इस परियोजना का, तो सिर्फ उद्देश्य क्या है, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसे निर्मित किया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। यह परियोजना माही नदी पर राजस्थान व गुजरात, कौन सी नदी पर बनाई गई है, नाम देखिए इसका नाम क्या है, माही। तो माही नदी पर बनाई गई है। माही नदी पर राजस्थान व गुजरात 2 राज्य हैं, इसमें 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, राजस्थान व गुजरात। कब निर्मित की गई है? 1966 में। कब निर्मित की गई? 1966 में। ये यहाँ पे डेट अलग से डिफाइन की गई है। यहाँ पे राजस्थान व गुजरात की साझी परियोजना है, साझेदारी वाली परियोजना है राजस्थान व गुजरात की। अब यहाँ पे देखिए, इस परियोजना को निर्मित करने में 45% जो है वो राजस्थान का योगदान है और गुजरात का 55% है, 55%। गुजरात इसमें 55% योगदान देता है और राजस्थान इसमें 45% योगदान देता है। इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 1966 के समझौते के तहत माही बजाज सागर परियोजना के जल का बंटवारा किया जाता है। जो अभी हमने ऊपर बात की है ना, इसमें 1966 में ये निर्मित की गई और 1966 में ही माही बजाज सागर जो परियोजना है, इसके जल का जो बंटवारा है, जल का बंटवारा किया जाता है 1966 के समझौते के तहत। इस परियोजना में 3 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 3 बांधों का। जबकि चंबल में कितने बांध थे? चंबल में 4 बांध थे और यहाँ पे सिर्फ 3 बांध हैं। इस परियोजना में 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा जल विद्युत उत्पादन, अब 3 जो बांध हैं उनमें से उनके द्वारा जल विद्युत उत्पादन व पेयजल सुविधा प्राप्त होती है। जल विद्युत उत्पादन में पेयजल सुविधा प्राप्त होती है। इस परियोजना में संपूर्ण नहर का निर्माण, इस परियोजना में संपूर्ण नहर का निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ है। इस परियोजना में संपूर्ण नहर का निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ है। इस परियोजना में संपूर्ण नहर का निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। कितने चरण? 3 बांध हैं और 3 चरण हैं। इतना सा आप ध्यान कर लेंगे, 3 बांध हैं और 3 चरण हैं। माही बजाज सागर परियोजना में 3 तो बांध हैं और चरण भी कितने हैं? 3 हैं। तो इसमें इस प्रकार से जोड़ करके आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए, प्रथम चरण की हम बात कर लें। प्रथम चरण जो है, इस चरण के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा जो स्थान है, ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु भी है। ध्यान करेंगे आप, बोरखेड़ा जो है वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु भी है। इस चरण के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के समीप माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। प्रथम चरण में कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है।
माही बजाज सागर बांध प्रथम चरण में ही बनाया गया है, जिसकी जल ग्रहण क्षमता जो है, जिसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है, 6240 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जल ग्रहण क्षमता 6240 किलोमीटर है, जिसकी जल ग्रहण क्षमता 6240 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर का मतलब इस प्रकार से जो वर्ग बनता है ना, जो स्क्वायर बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो 6240 वर्ग किलोमीटर है तथा इस बांध की भराव क्षमता का मतलब होता है पूरा जो बांध है ना, कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध, इस पूरे बांध में कितना जल आता है, इस पूरे बांध में कितना जल आता है। तो यहाँ पे इस बांध की भराव क्षमता 72.70 TMC है, 72.70 TMC है, 72.70 TMC है ना। अब यहाँ पे देखिए ये TMC क्या होता है। TMC का मतलब होता है, किताब में ये सिर्फ TMC फॉर्मेट में लिखा हुआ है। TMC सिर्फ जो है वो TMC का मतलब होता है, T का मतलब 1000 होता है, और M का मतलब मिलियन होता है, और C का मतलब क्यूबिक होता है। C का मतलब क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक। आधा का आएगा, ऐसे आएगा ये। C का मतलब क्यूबिक होता है, ये वाला क्यूबिक। क्यूबिक समझ गए ना। और T का मतलब 1000, M का मतलब मिलियन, और C का मतलब क्यूबिक। मतलब क्या हुआ, 1000 मिलियन क्यूबिक। TMC का मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक। और ये एक, जब इसकी हम बात करते हैं तो 1 फीट में, जो ये TMC है, इसके 1 फीट में 10 की पावर 9 घन मीटर जल आता है। 10 की पावर 9 घन मीटर जल आता है 1 फीट वाला जो भाग है उसमें। तो TMC है 72.70 TMC है, तो इसको आप ध्यान कर लेंगे, है ना। उसके बाद में देखिए दूसरा चरण, द्वितीय चरण की हम बात कर लें। इस चरण के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में सिंचाई हेतु माही बजाज सागर बांध से आगे, ध्यान करना, प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है, जिसकी भराव क्षमता 72.70 TMC अभी हमने बात की है। तो माही बजाज सागर बांध से आगे द्वितीय चरण की बात हो रही है, दूसरा चरण जो है उसकी बात हो रही है। 3 चरण है टोटल। बांध से आगे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। बांध का नाम क्या है, कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। इस बांध से आनंदपुरी व सांगवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनकी वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है, जिनकी वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। तो आपको एक चीज़ ध्यान हो गया होगा कि प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया, द्वितीय चरण में कागदी पिकअप बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बांध बनाया गया है दूसरे चरण में, है ना। और जो तीसरा चरण है उसकी हम बात करेंगे अब। तृतीय चरण की देखिए, तृतीय चरण में, इस चरण के अंतर्गत गुजरात राज्य में 2 बांध तो कहाँ बनाए गए हैं, राजस्थान में। अब देखिए तीसरे चरण में गुजरात राज्य में, इस चरण के अंतर्गत गुजरात राज्य में केवल गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात राज्य में ही, और किसके द्वारा, सिर्फ गुजरात सरकार के द्वारा ही कडाना बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, कडाना बांध बनाया गया है, जिसके द्वारा पेयजल सुविधा व उत्पादित बिजली का, जिसके द्वारा मतलब कडाना बांध के द्वारा जो पेयजल सुविधा प्राप्त होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, और जो बिजली
या विद्युत का उत्पादन जो होता है उसके उपयोग या उपभोग की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के द्वारा किया जाता है। देखिए कितनी मतलब कितनी विचित्र बात होगी ना यहाँ पे। तीसरा जो चरण है उसमें कडाना बांध बनाया जाता है, प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया जाता है, द्वितीय चरण में कागदी पिकअप बांध बनाया जाता है और तृतीय जो चरण है उसमें कडाना बांध बनाया जाता है। अब तृतीय चरण में सिर्फ और सिर्फ मतलब गुजरात जो सरकार है उसका पैसा ही लगता है, गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात में ही बनाया जाता है कडाना बांध। और कडाना बांध से जो पेयजल सुविधा प्राप्त होती है वो, और उसके साथ में ही जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, उन दोनों का पेयजल सुविधा भी कौन प्राप्त कर रहा है? राजस्थान प्राप्त कर रहा है। और साथ में ही जो विद्युत उत्पादन जो हो रहा है उसका उपभोग भी कौन कर रहा है? राजस्थान के द्वारा किया जाता है। बांध को बनाया है गुजरात सरकार ने और उसका उपयोग जो है वो राजस्थान सरकार कर रही है। तथा इस चरण में ही 2 विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। घरों को कैसे लिखेंगे अपन? घरों को हम ऐसे लिखेंगे, 2 विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। 2 विद्युत घरों का निर्माण किया गया है जिनसे 140.95 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। इस सिर्फ की रहने देना, इसको की जा रही है। अब देखिए निष्कर्ष की हम बात करें, निष्कर्ष को लेकर के हम बात करें। निष्कर्ष देखिए, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में, निष्कर्ष का मतलब ये हो गया कि निष्कर्ष को हम उस रूप में भी लिख सकते हैं कि अगर आपसे लाभ पूछा जाए तो इससे बांध मतलब इस माही बजाज सागर परियोजना जो है उससे क्या लाभ हो रहा है, तो लाभ को लेकर के बात की जाए तो लाभ की बात यहाँ पे है, तो निष्कर्ष को हम लाभ के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में आदिवासियों के जीवन का आधार है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में आदिवासियों के जीवन का आधार क्या है? माही बजाज सागर बांध। इस बांध से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को होता है। कौन से जिले को होता है? बांसवाड़ा जिले को होता है। एक हट करके मैं एक चीज़ और बोल दूं कि माही बजाज सागर बांध को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। माही बजाज सागर बांध को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस बांध के द्वारा ही आदिवासियों की कौन से बांध के द्वारा? माही बजाज सागर बांध की बात हो रही है। आदिवासियों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली में तेजी से बदलाव आया है। आदिवासियों की जो सामाजिक और जो आर्थिक जीवन शैली है उसमें तेज़ी से बदलाव आया है। देखिए आज का वीडियो हम इतना ही, ये माही बजाज सागर परियोजना छोटी परियोजना के रूप में है, तो इतना ही बस आप इसको रट के ध्यान करिए और इतना ही आप याद करने का प्रयास करिए। इससे ज़्यादा आपकी किताब में दिया हुआ मैटर है नहीं, तो ये छोटा सा पार्ट है माही बजाज सागर परियोजना का, तो इसको आप इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे, है ना, और इसी रूप में अच्छे से ध्यान कर लेंगे। और साथ में ही आज ये छोटा टॉपिक है और कल या परसों तक हमारा जो है ये शायद 3 वीडियो और लगेंगे, इसमें 3 वीडियो और लगेंगे, उसके बाद में ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। 3 वीडियो लगेंगे या तो, है ना, 3 वीडियो तो मुश्किल लगेंगे, 2 वीडियो शायद और लगेंगे इसके बाद में। माही बजाज सागर परियोजना के बाद में 2 वीडियो और लगेंगे, तो मतलब जैसे आज 16 तारीख है तो 17-18 तारीख तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 16-18 तारीख तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में 24वां लेसन भी हम इसके साथ में जोड़ते हुए पढ़ लेंगे। 24वां लेसन पढ़ लेंगे ना, तो साथ में ही पढ़ लेंगे। तो हमारा ये आज 16 तारीख है और कल और परसों में ये कंप्लीट हमारा लेसन हो जाएगा। तो आज ये छोटा टॉपिक है इसलिए, क्योंकि वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चंबल नदी परियोजना है और माही बजाज सागर परियोजना है। तो ये तीनों परियोजनाएं हैं, तो इनको एक एक वीडियो में सेपरेट मैंने रखा है, इसलिए इनमें अन्य जो मैटर है वो मैंने नहीं डाला है। तो आज ये छोटा वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, और कल और परसों में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम लेसन नंबर जो
24 है उसकी हम बात करेंगे। वो भी बहुत ही राजस्थान के लेवल का ही है, बहुत ही ईजी सा है और उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, उसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बात कर लेंगे। उसके बाद में हम जैसे आपका 10वां लेसन है वो भी हम जल्दी पढ़ेंगे ताकि वो सेपरेट पार्ट हो जाएगा उधर का। उसके बाद में हम 6वां लेसन पढ़ेंगे। इस 24वें लेसन के बाद में 10वां लेसन, 10वें लेसन के बाद में हम पढ़ेंगे 6वां लेसन, लेसन नंबर 6, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो बेझिझक आप बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो वगैरह में काफ़ी बार तकनीकी खराबी भी आ जाती है। कभी कभी कोई वीडियो चलता नहीं है तो बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर वो वीडियो उस लेसन का चल नहीं पा रहा है। कभी कभी रीअपलोड भी मांग लेता है वीडियो, कभी रीअपलोड भी मांग लेता है, अपलोड से वो हट जाता है कभी, है ना। तो हैंग भी होते हैं ये फ़ोन जो है, तो रीअपलोड मांग लेता है। तो आप जो भी समस्या हो आप बिल्कुल अवगत करवा सकते हैं। स्कूल कब खुलेंगे एक मोटा मोटा आइडिया पहले तो था, लेकिन अब तो ये लगने लगा है कि गवर्नमेंट भी कोई ख़ास आइडिया बता नहीं पा रही है। और अब तो उनके पास में जैसे जैसे समय कम हो रहा है तो सिलेबस कम करने की बातें चल रही हैं। भाई जैसे 25 लेसन है, अब इसका 30% निकाल दीजिए आप। अब कई राज्य सरकारें जो हैं उन्होंने तो 30% सिलेबस को कम भी कर दिया है। भाई अगले जो 70 है ये 2020-21 वाला, तो उसमें 30% सिलेबस को कम कर दिया जाएगा बोर्ड क्लासों के लिए। तो 30% जैसे अपना भी 30% अगर कम होगा तो आप डेफिनेटली मानिए, लेकिन हमें अभी इसी चीज़ का कोई पता नहीं है ना भाई कौन कौन से लेसन 30% सिलेबस से आउट होंगे और कौन कौन से लेसन रहेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम 25 लेसन ही पढ़ेंगे, उसके बाद में 30% सिलेबस जो आउट होगा तो आउट होगा या नहीं होगा, अभी राजस्थान सरकार इसके ऊपर मंथन कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार है ना। तो काफ़ी सारी जो राज्य हैं उन्होंने तो इस प्रकार की पहल भी चला दी है। राजस्थान सरकार अभी इसके ऊपर मंथन कर रही है, होगा तो देख लेंगे, उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप 100% सिलेबस की ही बात करें, 30% सिलेबस कम होगा तो हमें इस चीज़ का तो पता ही नहीं है ना कि कौन सा सिलेबस में रहेगा, कौन सा सिलेबस से आउट होगा, तो ये तो पता ही नहीं है। किताब बिल्कुल यही रहेगी, सिलेबस भी यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन वो 30% सिलेबस कम कर देंगे ताकि वो समय कम हो रहा है तो सिलेबस भी कम हो जाएगा। उस हिसाब से बातें चल रही हैं फिलहाल, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है, तो वो देख लेंगे। अगर ऐसा होगा तो 25 लेसन में से कौन से 30% में लेसन आएंगे वो हट जाएंगे। तो लगभग आप ऐसे मान के चलिए जैसे 25 लेसन है तो 16-17 लेसन तो रहेंगे और 17 लेसन या 18 लेसन तो रहेंगे, 5-7 लेसन हट जाएंगे, तो 17-18 लेसन तो रहेंगे और 18 लेसन तो लगभग रहेंगे और 30% में 7 लेसन हट जाएंगे। तो ये मान के चलिए आप डेफिनेटली, मतलब आपको फ़ायदा होगा इसमें भाई, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके लिए तो समय कोई बात ही नहीं है समय की। तो भाई आपको ऐसे लग नहीं रहा ना कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्कुल आपकी पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल वो भी सेपरेट तरीके से हो रही है। बस ये है कि टीचर बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, है ना, और बच्चे टीचर को देख नहीं पा रहे हैं। तो जो एनर्जी हम क्लास में पढ़ते हैं उस एनर्जी के साथ में वीडियो हम हालांकि वीडियो देखते हैं, लेकिन एक वो वाली एनर्जी तो क्लास में ही आती है ना भाई। टीचर में भी उसी प्रकार की एनर्जी क्लास में देखने को मिलती है, तो वो वाली चीज़ अलग है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल तल्लीनता से पढ़िए। किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं, टोक सकते हैं। नो डाउट आपके दिमाग में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। मैं भी आपके परिवार के सदस्य की तरह ही हूँ, अगर आप मानो तो। अदरवाइज जैसा आप सोचते हो वो आप सोचते रहो, क्योंकि सोच के ऊपर किसी का कोई वो नहीं है कि भाई आपको सोचने के ऊपर कोई पाबंदी है। कोई भी आदमी किसी प्रकार का सोच सकता है ना। तो आप किसी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत हो टीचिंग से संबंधित तो आप बेझिझक आप टोक सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन आप कभी कभी बच्चे ऐसे फ़ोन करते हैं कि सर पिछले साल का रजिस्टर, भाई पिछले साल के विद्यार्थी ने उस रजिस्टर में मेहनत की, आपकी मेहनत कहाँ झलकेगी फिर भाई? आप क्या कर रहे हो? आप भी तो काम करिए ना। तो पिछले साल के रजिस्टर से आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उस रजिस्टर को ला करके आप मेरे को दिखा दो, ये लो साहब हमारी मेहनत ये है, तो भाई वो मेहनत नहीं मानी जाएगी। और इस प्रकार का काम मैं भी नहीं करता। इस प्रकार से आप काम की चोरी करोगे, है ना, तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। काम तो करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल न्यू रजिस्टर के साथ में आपको मिलना पड़ेगा, अदरवाइज़ इससे और मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।